दोस्तों, जब से नरेंद्र मोदी की राजनीति का गुजरात से निकलकर दिल्ली के फलक में उभार हुआ है, तब से वैसे तो बहुत से काम हुए, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से, बड़ी होशियारी से, खास तौर पर जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री और महान स्वतंत्रता सेनानी जवाहरलाल नेहरू की छवि को जबरदस्त तरीके से ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई। और पीएम मोदी ने अपने कई भाषणों में नेहरू को देश की अलग अलग समस्याओं के लिए न केवल कोसा बल्कि उनको जिम्मेदार भी ठहराया। लेकिन इस बीच पीएम मोदी के साथ ऑस्ट्रिया में, जी हाँ, अभी पीएम मोदी विदेश दौरे पर थे ना ऑस्ट्रिया के, तो ऑस्ट्रिया में कुछ ऐसा हो गया जो न केवल पीएम मोदी को सोचने पर मजबूर कर सकता है, बल्कि आईटी सेल वाले भी परेशान होंगे कि जिन नेहरू को दिन रात हम लोग गालियां बकते हैं, उन नेहरू की तारीफ तो दूसरे देश के चांसलर कर रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर से मुलाकात की थी और ये मुलाकात एक तरह से दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने साझा बयान भी जारी किया था, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस बयान की एक छोटी सी क्लिप अब वायरल हो गई है। आईएनसी टीवी यानी कि कांग्रेस ने इस क्लिप को साझा किया है और ऑस्ट्रिया के चांसलर पीएम मोदी वहां पर खड़े हुए हैं। पीएम मोदी के चेहरे पर, पीएम मोदी के सामने भारत की तारीफ कर रहे हैं और भारत की तारीफ करते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की तारीफ कर रहे हैं, ये बताते हुए कि नेहरू की वजह से ही 1955 में जब हमारा देश मतलब ऑस्ट्रिया आज़ाद हुआ, तो नेहरू का उसमें अपने लेवल पर योगदान है, जब उन्होंने मध्यस्थता की, यानी कि एक तरह से मीडिएटर के तौर पर नेहरू ने अपना योगदान दिया और ऑस्ट्रिया का अपना स्वतंत्र देश बनने में नेहरू का अपना योगदान है। और ये कोई पहली बार नहीं है दोस्तों, दुनिया के जितने भी बड़े मुल्कों में हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले गांधी की बात की जाती है। हम आज भी कहीं जाएं तो हमको गांधी के देश से आया है, इस तरह की हमारी पहचान है। दोस्तों, महात्मा गांधी उन लोगों में से एक हैं जिन पर दुनिया में सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई हैं। पीएम मोदी भी आज विदेश में जाते हैं तो महात्मा गांधी की प्रतिमा में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं। लेकिन बात ऐसी है कि अपने देश की राजनीति के लिए न केवल महात्मा गांधी को लेकर आईटी सेल तमाम तरह की वाहियात बातें उड़ाता है, बल्कि पीएम मोदी भी पंडित नेहरू को लेकर क्या क्या बोल चुके हैं, मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये अपने आप में एक केस स्टडी है दोस्तों कि पीएम मोदी की मौजूदगी में ऑस्ट्रिया के चांसलर ने पंडित नेहरू के लिए बात बोली। हालांकि मैं फिर कह दूं दोस्तों कि घरेलू राजनीति में बहुत सी डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन जब आप देश को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी विदेशी धरती पे, तो फिर आप देश के सारे लोगों के नेता होते हैं। घरेलू राजनीति के अंदर, देश के अंदर हमें भी अधिकार है कि हम अपने प्रधानमंत्री से हर तरह के सवाल पूछें, लेकिन जब विदेश की धरती की बात आएगी तो हमारे प्रधानमंत्री की बात अंतिम होगी, क्योंकि हमारे जो पीएम है, जब विदेश जाते हैं तो वो हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अजीब बात ये दोस्तों कि पीएम जब विदेश जाते हैं, अभी पीएम ने रूस में जो अपना दौरा किया था, वहां वही बातें बोली थी जो वो शुरुआत से बोलते आ रहे हैं 2014 के बाद से, कि 2014 से पहले बड़ी निराशा थी। तो इस तरह की बातें विदेश में नहीं बोलनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारे देश में आज़ादी के बाद से एक स्वर्णिम इतिहास रहा है हमारा, और आज़ादी के बाद से नहीं, आज़ादी के पहले एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। पूरी दुनिया ज्ञान के लिए या बौद्धिकता के लिए हमारे देश की तरफ देखती है, और ख़ास तौर पर पंडित नेहरू। दोस्तों, पंडित नेहरू को तो विदेशी पॉलिटिक्स के लिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए वो बहुत बड़े जानकार माने जाते थे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? जिस तरह पीएम के चेहरे पर ऑस्ट्रिया के चांसलर ने पंडित नेहरू के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली, उनको सुनकर पीएम क्या महसूस कर रहे होंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।